तो आज हम याद करेंगे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के जितने भी टाइप है, जितने कैरेक्टरिस्टिक है, साथ ही साथ उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, उनको हम कुछ सिंपल निमोनिक्स की मदद से आज याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में जो सबसे पहले आता है वो है अपने पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यहाँ पर डायग्राम देखिए। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बोन है और ये बोन कैसी है, ये बॉल के जैसी है, और ये दूसरी बोन है, ये बोन कैसी है, ये सॉकेट के जैसी है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये अपने पास एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो कि आप ग्रीन कलर में देख भी सकते हैं। ये अपने पास क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है, और ये अपने पास जो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, ये होता है अपने पास हाईलाइन कार्टिलेज, जो कि बोन के ऊपर रहता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये है मेसोथीलिया, और जो ये बोन के अंदर, बोन के बीच में क्या भरा रहता है, एक साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ये मूवमेंट को एक्सटेंड करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो साइनोवियल जॉइंट में मिलता है, क्योंकि उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट को अलो करता है। अब हम देखते हैं इसका पहले टाइप जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो बॉल एंड सॉकेट का जो पहला एग्जांपल है वो है शोल्डर जॉइंट, दूसरा है हिप जॉइंट, इनक्यूडो स्टेपेडियल जॉइंट, एंड द फोर्थ इज टैलो कोलकैनियो नेविक्यूलर जॉइंट। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, एक सिंपल निमोनिक से, उसको हम देखते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपके दिमाग में आता क्या है, बॉल से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए बॉलर। एक बॉलर जो कि क्रिकेट में होता है और वो बॉल को फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो एक बॉलर क्या करता है, जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है तो उसके पास दो मूवमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। एक तो उसके शोल्डर का मूवमेंट और दूसरा उसके हिप का मूवमेंट। सबसे ज़्यादा उसके शोल्डर का मूवमेंट और उसके हिप का मूवमेंट। तो शोल्डर से हो जाएगा अपने पास शोल्डर जॉइंट और हिप से हो जाएगा हिप जॉइंट। तो ऐसे हमने दो एग्जांपल याद कर लिए हैं। अब आता है हमारे पास कि जब एक बॉलर बॉल को फेंकने के लिए बढ़ता है तो उसके स्टेप्स मूव करते हैं, मतलब कि उसको भागना पड़ेगा, उसको आगे स्टेप्स रखने पड़ेंगे, तो स्टेप से हो जाएगा स्टेपेडियल जॉइंट। साथ ही साथ जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है तो उसके पास एक बॉल भी तो होनी चाहिए, और बॉल कैसी होनी चाहिए, नवी नवी मतलब कि नई सर्कुलर बॉल होनी चाहिए। तो नवी सर्कुलर से हो जाएगा यहाँ पे नेविक्यूलर जॉइंट। क्या हो जाएगा, नेविक्यूलर जॉइंट। अब हम इसको रिवाइज करते हैं कि हम इसको अपने एग्जाम्स में कैसे याद रखेंगे। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल बताइए, तो बॉल से तुरंत दिमाग में आएगा बॉलर। बॉलर का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है शोल्डर से और हिप से, तो दो एग्जांपल तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। और उसके स्टेप्स भी मूव करते हैं, स्टेप से हो जाएगा स्टेपेडियल जॉइंट, और उसके बाद बॉल कैसी होती है, नवी सर्कुलर बॉल होती है, जिससे हो जाएगा नेविक्यूलर जॉइंट। तो ऐसे हमने बॉल एंड सॉकेट के सभी एग्जाम्पल्स को याद कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है अपने पास प्लेन साइनोवियल जॉइंट। पहला जो पार्ट था साइनोवियल जॉइंट का वो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो दूसरा पार्ट है वो है अपने पास बॉल एंड नहीं प्लेन साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं वे प्लेन होती हैं और उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। तो इसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्लेन कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक बोन होती है, यहाँ दूसरी बोन होती है, और ये बोन का सरफेस कैसा है, बिल्कुल प्लेन है। कैसा है, बिल्कुल प्लेन है। प्लेन होने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट। अब साथ ही साथ इसमें जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था, इसके पास भी फाइब्रस कैप्सूल होता है और बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि मूवमेंट को अलो करता है। और इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर इसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। तो अब हम देखते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स को हम कैसे याद करेंगे एक सिंपल निमोनिक से। तो इसमें हमें कोई निमोनिक नहीं बनानी है, हम प्लेन साइनोवियल जॉइंट से ही इसके सारे एग्जांपल्स को निकाल लेंगे। वो कैसे, वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेन से हो जाएगा क्या, प्लेन से हो जाएगा पटेलोफ्यूमुलर जॉइंट, और साइन से क्या हो जाएगा, साइन करती हुई कार, मतलब कि एक चमकती हुई कार, एक चमकती हुई कार। तो कार से क्या हो जाएगा, इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट।
जो कि इसके दूसरा एग्जाम्पल है। अब हमने एक कार खरीदी है और कार कैसी है, साइन करती हुई है। तो ऑब्वियसली अगर हम साइन करती हुई कार खरीदेंगे तो वो कैसी होगी, कॉस्टली होगी। तो कॉस्ट से हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्टिब्रल एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट। साथ ही साथ उस कार का नाम क्या है, उस कार का नाम है सुपर। सुपर से हो जाएगा सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो ऐसे हमने कंप्लीट याद कर लिया है प्लेन साइनोवियल जॉइंट के सारे एग्जांपल्स को। अब हम इसको रिवाइज करते हैं कि हम इसको कैसे याद रखेंगे अपने एग्जाम में। तो आपसे कोई पूछता है कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल बताइए, तो आपको ये वर्ड से ही निकाल लेना है सारे के सारे एग्जाम्पल। प्लेन से हो जाएगा पैटेलोफिबुलर जॉइंट, साइन से दिमाग में आना चाहिए साइन करती हुई कार, कार से हो जाएगा कार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट, कोस्टली से हो जाएगा कोस्टोवर्टिब्रल और कोस्ट से ही हो जाएगा कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। साथ ही साथ कार का नाम भी तो पता होना चाहिए, वो है सुपर। सुपर से हो जाएगा सुपीरियर ट्यूबुलर फिबुलर जॉइंट। तो ऐसे हमने प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इलिप्सोइड जॉइंट। तो इलिप्सोइड जॉइंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एक कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस हमें देखने को मिलती है बोन की, और इसमें मल्टी एक्सियल से मूवमेंट होता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है जहाँ पर एक बोन है, ये कॉन्वेक्स है और ये अपने पास कैसी है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है। एक को हम बोल देते हैं मेल, एक को हम बोल देते हैं फीमेल। ठीक है, और ये आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं। साथ ही साथ इसमें भी हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल होता है और इसके ऊपर क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है यहाँ पर, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम है, वह जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस होती है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हम कैसे याद करेंगे सिंपल निमोनिक से। तो वो है अपने पास इलिप्सोइड। जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा लिली। क्या आता है, लिली। तो एक लिली एक लड़की है, एक लिली क्या है, एक लड़की है। लिली से हो जाएगा इलिप्सोइड जॉइंट। ठीक है, जिसकी माता का नाम क्या है, वसुधा है। माता से हो जाएगा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। वसुधा से हो जाएगा व्रिस्ट जॉइंट। ठीक है, उसके जो पिता है उनका नाम है अटल, उनके जो पिता है उनका नाम है अटल, जिससे हो जाएगा एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यस मूवमेंट के लिए। यस मूवमेंट मतलब कि जब आप अपनी मुंडी को आगे हिलाते हो, जब आप अपनी मुंडी को आगे हिलाते हो और बोलते हो यस, तो उसी यस की यहाँ पर बात हो रही है। यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो आपको कहानी क्या याद रखनी है, लिली की कहानी याद रखनी है, जिसकी माता का नाम वसुधा है और पिता का नाम अटल है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट में होता क्या है, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स सरफेस देखने को मिलती है। इसमें भी कॉन्वेक्स सरफेस है, लेकिन इसमें दो बार, एक बार कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव, ऐसी सरफेस हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइब्रस कैप्सूल सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा, बीच में साइनोवियल फ्लूइड होगा और साथ ही साथ इसमें हाईलाइन कार्टिलेज हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस हमें दो बार देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, सैड से तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है, सैडल से सैड। तो ये बंदा सैड है। ये सैड क्यों है, क्योंकि पटेल ने इसकी स्कूटी और कार को क्या कर लिया है, क्योंकि पटेल ने इसकी स्कूटी और कार को चोरी कर लिया है। ठीक है, तो पटेल से हो जाएगा यहाँ पर पटेलोफ्यूमुलर जॉइंट। ठीक है, और स्कूटी से हो जाएगा यहाँ पर स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, स्कूटी के साथ साथ कार को भी उसने क्या किया है, चोरी किया है। तो इंक्लूडिंग से क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग से हो जाएगा इंक्लूडोमेलुलर जॉइंट, और कार से हो जाएगा कार्पो मेटाकार्पुलर जॉइंट। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस कहानी को हमें कैसे याद रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि सैडल जॉइंट से तुरंत आपके दिमाग में सैड आएगा। सैड क्यों है ये बंदा, सैड इसलिए है क्योंकि पटेल ने इसकी कार को और स्कूटी को एक साथ चोरी कर लिया है। क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। तो सैड पटेल से हो जाएगा पेटेलोफिमुलर जॉइंट, स्कूटी से हो जाएगा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, इंक्लूडिंग से हो जाएगा इंक्लूडोमेलुलर जॉइंट,
कार से हो जाएगा कार्पो मेटाकार्पलर जॉइंट। तो ऐसे हमने सैडल जॉइंट के सारे एग्जांपल्स को याद कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास हिंज जॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि यूनी एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि इसकी बोन की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी ही है। यूनी एक्सियल का मतलब है कि आपने एक गेट तो देखा ही होगा। जो गेट होता है तो वो एक साइड में खुलता है, एक साइड में खुलता है, दूसरी साइड में नहीं खुलता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ये हमारा हैंड है तो ये इधर की तरफ तो मूव कर रहा है। अब अगर ये हम इसको इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो हिंज जॉइंट जो होता है वो यूनी एक्सियल मूवमेंट होता है। कैसा होता है? यूनी एक्सियल मूवमेंट होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसके एग्जाम्पल को याद कैसे करेंगे? इसके एग्जाम्पल को याद कैसे करेंगे? तो अगर हमें किसी को अपने पास बुलाना है तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों से उसको इशारा करते हैं कि आइए। उसको कैसा करते हैं? आइए, आई ई ए। उसको कैसा करते हैं? आई ई ए। या फिर अगर हमें किसी को बहुत ही ज़रूरी बुलाना है अपने पास तो उससे हम अपने पूरे हाथ से इशारा करते हैं, पूरे अपने हाथ से इशारा करते हैं कि आइए। ठीक है, तो आई से हो जाएगा यहाँ पर इंटरफेरेंजियल मूवमेंट, ई से हो जाएगा एल्बो जॉइंट और ए से हो जाएगा एंकल जॉइंट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं आई ए से। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो फेरेंजिस हैं वो भी ऐसे मूव करती हैं एक तरफ, और जो अपनी एल्बो है वो भी एक साइड में मूव करती है, और जो एंकल है वो भी सिर्फ एक ही साइड में मूव करती है। तो ऐसे हमने हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल को ऐसे याद कर लिया है। यहाँ पर ये डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर एक बोन होती है जो कि बॉल जैसी है और ये ऐसे सॉकेट में जुड़ी हुई है, तो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बोन है ये इसी का डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें फाइब्रस कैप्सूल होता है और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है पाइवेट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास पाइवेट जॉइंट। तो पाइवेट जॉइंट में हमें रोटेटरी मूवमेंट देखने को मिलता है बोन्स के बीच में अराउंड एन एक एक्सिस, मतलब एक एक्सिस के अराउंड हम मूवमेंट कर सकते हैं रोटेटरी। यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हैंड है और जो हैंड का जो विस्ट है इसको हम मुड़ घुमा रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो हमारी जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो मूव करता है और जो हमारा हाथ है वो एक साइड में घूम जाता है। या फिर दूसरा मूवमेंट हम देख सकते हैं अपने एटलस में, मतलब कि जो हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं और बोलते हैं नो। गर्दन को घुमाकर जो नो हम बोलते हैं उसी की यहाँ पर बात हो रही है। उसमें भी क्या होता है? पाइवेट जॉइंट होता है और ये एक एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, दूसरा है सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो एक पायलट है, जब एक पायलट प्लेन को उड़ाता है तो वहाँ पर एक रेडियो होती है जिससे वो इंस्ट्रक्शन लेता है या फिर इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो रेडियो से हो जाएगा अपने पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। और इस पायलट का क्या नाम है? इस पायलट का नाम है अटल। इस पायलट का नाम है अटल। अटल से हो जाएगा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि पाइवेट जॉइंट के एग्जांपल्स बताइए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पाइवेट मतलब कि पायलट। पायलट का क्या नाम है? अटल है, उससे हो जाएगा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। साथ ही साथ एक पायलट इस्तेमाल करता है रेडियो का, जिससे हो जाएगा रेडियो अल्नर जॉइंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं पाइवेट जॉइंट के सभी एग्जाम्पल्स। लास्ट हमारे पास आता है जो कि है कॉन्डुलर जॉइंट। कॉन्डुलर जॉइंट के हमारे पास दो एग्जाम्पल है जो कि है नी जॉइंट एंड टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, टेम्परोमैंडिबल जॉइंट है और नी जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? कॉन्डाइल। कॉन्डाइल से क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉन्डाइल से क्या हो जाएगा? एक कैंडल। क्या है? एक टेम्परेरी कैंडल है। कैंडल हमेशा टेम्परेरी होती है, मतलब एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो टेम्परेरी कैंडल से हो जाएगा टेम्परोमैंडिबल जॉइंट। और दूसरा, इस लड़की का नाम है कनिका। इस लड़की का नाम है कनिका, जिससे हो जाएगा नी जॉइंट। तो आपको ये इमेज को याद रखना है।
ये इमेज को आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिससे आप इसको याद रख पाएंगे। कोई आपसे पूछता है कि कॉन्डाइलर जॉइंट के एग्जाम्पल बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में कैंडल पकड़ी हुई एक लड़की आनी चाहिए जिसका नाम है कनिका, जिससे हो जाएगा नी जॉइंट, और कैंडल से हो जाएगा, टेम्परेरी कैंडल से हो जाएगा टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थैंक यू।